है सभी। वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। वेरी गुड इवनिंग बेटा एंड जय हिंद। तो हम लोग का जो केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा था, आपको पता होगा कि इस ईयर में हमारे 3 टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में से पहला था आपका न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो जो न्यूक्लिक एसिड और उससे रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए थे। अब बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी आपको बता दिया था कि प्रोटीन में से क्या क्या टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको फिर से समझा दूंगी कि जो कि आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, और वो कौन सा है, प्रोटीन। ठीक है, क्या है हमारा प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन, इसे नाम क्यों दिया गया, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, तो इसे समझने की कोशिश करिएगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये सब। तो जो प्रोटीन वर्ड है, ठीक है, जो प्रोटीन वर्ड है ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक मिनट, जो प्रोटीन वर्ड है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं प्रोटियस। ये किससे मिलकर बना है, ये आपका ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, प्रोटियस। प्रोटियस जिसका मतलब होता है प्राइम। ठीक है, प्राइम का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में होता है मेन, और हिंदी में होता है आपका कौन, मुख्य। तो ये आपको मेनली पता चल गया होगा कि प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का मतलब होता है प्राइम, जो कि जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मेन और हिंदी में कहते हैं मुख्य। तो प्रोटीन आपके ग्रीक वर्ड प्रोटियस से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं आखिर इसमें मेन क्या है, तो समझिएगा स्पेशली जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, हमारे लिविंग वर्ल्ड का जो मेन बायोमोलिक्यूल है वो क्या है, प्रोटीन है। लिविंग वर्ल्ड का इसे मेन या प्रोटियस क्यों कहा गया है, मेन या प्रोटियस इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड का क्या है, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड का मेन बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है। बात समझ गए, तो लिविंग वर्ल्ड का मेन बायोमोलिक्यूल है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन या फिर प्रोटियस कहते हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है, इस पूरी ह्यूमन बॉडी का 82% है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान रखना, 82% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी composed of प्रोटीन। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है 82% ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर आप कितने 100 किलो के हैं, आप 100 केजी के हैं, तो उसमें 82 केजी आपके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। अब आप कहोगे हमारे अंदर प्रोटीन कहाँ है, आपको पता है ना, जो आपकी मसल्स है, अभी आगे पढ़ेंगे आप, मसल्स है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, वो प्रोटीन से मिलकर ही बनी होती हैं। समझ रहे हैं आप इतनी बात। चलिए आइए अब बात करते हैं कि मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्सेस, मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मेन सोर्सेस क्या है। तो सबसे अच्छा सोर्स जो प्रोटीन का है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए क्या है, मीट। ठीक है, तो क्या है, मेन सोर्स है मीट है, इसके अलावा एग है, ठीक है, इसके अलावा पल्सेस हैं, डिफरेंट टाइप की जो दालें हैं वो भी रिच, पीनट है, मूंगफली है, पीनट है, ठीक है, पनीर है, पनीर एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के रिच सोर्स है। कौन कौन से हैं, पीनट है, पल्सेस हैं, मीट है, एग है और पनीर है। इनमें जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ
बॉडी, ठीक है, किसी भी लिविंग बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, आपका प्रोटीन। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड किस में पार्टिसिपेट कर रहा था, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी कर रहा था पार्टिसिपेट, और दूसरा किसमें कर रहा था, आपके कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे डीएनए है वो भेज रहा था। तो न्यूक्लिक एसिड का मेन काम क्या था, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और दूसरा काम था उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना, लाइक डीएनए। डीएनए भी तो क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए का फंक्शन क्या था आपको पता है, इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना। बात समझ गए, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, या ह्यूमन बॉडी लिख दिया मैंने, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो, हाँ भाई मिल्क में भी होता है, बिल्कुल मिल्क में भी प्रोटीन होता है, आप इसमें एक्सेट्रा डाल दिया है, मिल्क समझ लीजिएगा इसमें। अब देखना कि इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है, ठीक है, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उन्हें प्रोटीन अधिक अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी ही क्या हो रही है, आपकी लगातार प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल ये होते हैं। इतनी बात समझे। अब आइए नेक्स्ट इसी में कि आखिर ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और स्पेशली अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बात समझ गए। तो प्रोटीन प्रोटीन अच्छा, इससे नहीं लिखना, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है किसका, अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है। पॉलीमर तो आप समझते हैं, ठीक है, पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट, यानी कि बहुत सारी अमीनो एसिड के यूनिट मिल जाने से, जैसे कि एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, प्लस यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है, प्लस यहाँ पर तीसरा अमीनो एसिड है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड, इनफैक्ट आप लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिल जाते हैं, तब फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन का। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए जो ब्लॉक्स की तरह, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करते हैं, वो कौन है, अमीनो एसिड है। बात समझ में आ गई, मींस बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब भाई ये अमीनो एसिड किससे मिलकर बना होता है, और ये अमीनो एसिड होता क्या है, ठीक है। तो अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। अच्छा, रौनक को ज्वाइन कर लें, वेयर इज रौनक, एक मिनट मुझे ढूंढना पड़ेगा, रौनक कहाँ है भाई, रौनक से कहो वो, हाँ आ गई, आ गई, ठीक है ठीक है, चलिए। तो हाँ कंटिन्यू कर दूं, हाँ भाई पढ़िए। तो अब ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड वास्तव में खुद किससे मिलकर बना होता है, तो अमीनो एसिड खुद किससे मिलकर बना होता है, देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, एक एमिनो एसिड का, जिसमें NH2 मींस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो आप इतना समझ लीजिए, इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चला, फॉर्मूला ये है, यानी कि एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ, एमिनो एसिड कंटेन या कंसिस्ट, कंटेन हाइड्रोजन, जो भी है लिख दीजिए, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बना होता है कौन, हमारा एमिनो एसिड, ठीक है। तो इतना आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे एमिनो एसिड का फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छे से।
हो गया? फटाफट से लिखिए। और हाँ भाई, फीस आनी रह गई है भाई, जुलाई की फीस, जुलाई खत्म हो रही है, और फटाफट से आप फीस भी पहुंचा दीजिए। आज 30 हो गई है ना, तो भेज दीजिएगा। ठीक है, आप ही आ जाइएगा, आपको भी हम देख लेंगे। ठीक है, हम भूल जाते हैं और आप भी भूल जाते हो फिर देना। याद रहेगा फीस का? चलिए, समझ गए ना, याद है ना, सभी ने याद है? चलो आ जाओ। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एमिनो एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, मैं यहाँ पर बड़ा इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है। NH2CrHCOOH। ठीक है, ये एमिनो एसिड का क्या है? फॉर्मूला है। इसमें कौन सा क्या होता है समझिए। जो ये NH2 है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ। NH2 को हम क्या बोलते हैं? ये है अमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अमाइन ग्रुप। एंड अमाइन ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, ये एमिनो एसिड के कौन से नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये एमिनो एसिड के बेसिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट रेस्पॉन्सिबल, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एमिनो एसिड के बेसिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर पूछ लिया जाए क्यों है भाई, बेसिक क्यों है, एसिडिक क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका रीजन भी सुन लीजिए, क्योंकि रीजन भी पूछा जा सकता है। यहां पर जब आप NH2 लिखेंगे, मैं यहां पर NH2 का स्ट्रक्चर बनाए दे रही हूँ। ठीक है, NH2, आपको पता है नाइट्रोजन में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। नाइट्रोजन में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला बॉन्ड है किसी दूसरे के साथ बनाए हुए। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए दिखाई दे रहा है ना, लीजिए हम हट गए। तो इसके बाद भी ये क्या बचा? ये बचा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे आप जानते होंगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जिस कंपाउंड में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब आपने आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, और कौन सी थी, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस वगैरह वगैरह, ये सब आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मत सोचो, इधर समझ लो। ठीक है, क्या समझना है कि जिस ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि जो अमाइन नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है? ये बेसिक इन नेचर है। समझ गए किस कारण से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? या फिर हम लिख दें कि जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? मोर है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। इसका अपोजिट कर दीजिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बेसिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। तो NH2 क्या है आपका? बेसिक इन नेचर है। क्यों है? बिकॉज इट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट हैव बेसिक इन नेचर। अब आते हैं, इसमें R किसको रिप्रेजेंट करता है? ये R दिख रहा है ना, ये R, तो ये R किसको रिप्रेजेंट करता है? R बेटा रिप्रेजेंट करता है
एल्काइल ग्रुप, किसी भी एल्काइल ग्रुप को ये क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। अब एल्काइल ग्रुप में क्या हो सकता है, जैसे कि CH3 हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, CH2, NH2 भी हो सकता है, इससे भी बड़े हो सकते हैं, या फिर आपका CH2 COOH हो सकता है, एक्सेट्रा लिख देती हूँ क्योंकि नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो इस R की जगह पर R क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और उस एल्काइल ग्रुप में, ठीक है, आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप सिंपल मिथाइल हो सकता है, CH2NH2 हो सकता है, ठीक है, CH2COOH हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप R की जगह पर हो सकता है। और ये अलग अलग R के कारण ही डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप के क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड, स्टार लगा के लिखे दे रही हूँ, 20 टाइप of amino acid present in human, इधर लिखते हैं present in human body, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब इसमें क्या बचा, NH2 पढ़ लिया, R पढ़ लिया, ये तो H क्या है, H किसे रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को, ये तो आप जानते हैं H किसे रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को, ठीक है। अब आता है कौन सा पार्ट, COOH वाला पार्ट। तो COOH यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जो COOH है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी ऑफ एमिनो एसिड। बात समझ गए ना, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एमिनो एसिड के एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या करता है, इसे एसिडिक नेचर प्रोवाइड एसिडिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। अब आप देखो नाम से ही समझ रहे होंगे, नाम किसका, एमिनो एसिड, ये लिखा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किससे मिलकर बना है, अमाइन, ये रहा अमाइन ग्रुप, और एसिड ग्रुप, ये रहा आपका एसिड ग्रुप, दिखाई दे रहा है, अमाइन ग्रुप, और ये कौन सा है, एसिड ग्रुप। और इसी अमाइन और एसिड ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होने के कारण इसे स्पेशली नाम दिया गया है क्या, एमिनो एसिड। बात समझ गए, अमीनो एसिड। तो COOH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए। अब देखिए एक बात और समझिएगा यहाँ पर हमारी, और वो बात आपको अब एक बात और समझनी है आपको, और वो बात है क्या, वो बात है ये कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड बिल्कुल यही होता है। और मैंने क्या बताया, 20 टाइप के अलग अलग एमिनो एसिड किसी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंस किस में आता है, जैसे एक एमिनो एसिड ही हो गया, डिफरेंस किस में आता है, इस R में, ठीक है। इस R ग्रुप में डिफरेंस आने के कारण अलग अलग तरीके के एमिनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं इतना। तो जैसे ग्लूटामिक एसिड है आपका, हिस्टामाइन है, नंबर ऑफ टाइप के क्या होते हैं हमारे, एस्पार्टिक एसिड है, जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं वो अलग अलग किस कारण से हैं, इस R ग्रुप के कारण। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको इतना याद रखना है। अब मैं इसमें से क्वेश्चन बताती हूँ कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी दे सकते हैं आप फीस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी दे दीजिए। रफ कर दूं, अच्छा हट जाऊं, भाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे मिलेंगे। हाँ भाई, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते, जैसे मैं क्वेश्चन ही बताती हूँ, आपको खुद पता है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, हाउ मैनी एमिनो एसिड प्रेजेंट इन
ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑप्शन है, ए है 20, बी है 30, सी है 10 और डी है 18। कितने होंगे? जल्दी से आंसर दो, एबीसीडी। ए, वेरी गुड, प्रशस्ति, छवि, गौरव। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ाया है कितने होते हैं आपके 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन यहां से और क्या पूछा जा सकता है। अमाइन ग्रुप is responsible for nature of एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के कौन से नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? अमाइन ग्रुप। ठीक है, लिख दिया मैंने न्यूट्रल, बी लिख दिया मैंने यहाँ पर एसिडिक, सी लिखा मैंने बेसिक और डी लिखा ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अमाइन ग्रुप अमीनो एसिड को कौन सा नेचर प्रोवाइड करता है? एबीसीडी जल्दी से। बेसिक, बिल्कुल सही है, सी आंसर। कौशिक, गौरव, प्रशस्ति, रौनक, छवि, हर्ष, कुसुमलता, वेरी गुड बेटा। ठीक है, कौन सा नेचर प्रोवाइड कराता है? आपका बेसिक नेचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी बन सकता है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, या फिर सिंपल ये लिखा हुआ हो आपका, क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, क्वेश्चन है COOH ग्रुप। अब देखिए अब कौन सा आंसर होगा? COOH ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेचर ऑफ एमिनो एसिड। COOH ग्रुप है वो एमिनो एसिड के कौन से नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फटाफट से बताइए। अरे वाह, आंसर आ गया। प्रशस्ति का क्या नाम है? कनक, छवि, कौशिक, हर्ष, गौरव, बिल्कुल सही है। कौन से नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक नेचर। अब आते हैं यहां पर एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए आपका, जैसे कि अमीनो एसिड है, मान लीजिए NH2, NH2, यहाँ पर है आपका C, यहाँ पर CH2, CH3, यहाँ पर COOH और यहाँ पर H। रेस्पॉन्सिबल फॉर नेचर ऑफ एमिनो एसिड मीन्स ये जो एमिनो एसिड मैंने बनाया है ये किस नेचर का होगा? ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे इंग्लिश कर लीजिएगा कि ये जो एमिनो एसिड है ये किस नेचर का होगा। देखिए एक ही तरीके से मैंने केवल अभी छोटा सा टॉपिक कराया और शायद आपको तीसरा या चौथा क्वेश्चन वहां से बना के मैंने आपको समझा दिया। ये वाला एमिनो एसिड है ये किस नेचर का होगा? जल्दी से बताइए, ABCD बताइए आंसर। प्रशस्ति, एसिडिक, और सभी आंसर दो बेटा। ये वाला एमिनो एसिड, देखो एक ही चीज यही वाली नहीं बताई, सो ही अटक गए आप तो हैं। ये वाला एमिनो एसिड किस नेचर का होगा? डी, ए एंड बी बोथ। हाँ, देखो ए एंड बी बोथ तो लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और अकल लगा लेते तो राइट आंसर तक नहीं पहुंच जाते। क्या है? अगर एसिडिक और बेसिक दोनों हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा यार? न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब वही बातें हैं, इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल क्यों है? एक भाई बेस है, एक भाई एसिड है, तो जब एसिड और बेस दोनों कंपोनेंट सेम है तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? ये वाला अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये आंसर तो आप दे रहे हो ए एंड बी बोथ, और जब वास्तव में ए एंड बी बोथ दोनों कर देंगे आप, एसिडिक और बेसिक इकट्ठे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल ही तो हो जाएगा भाई मेरे, है ना? तो थोड़ा सा और उसे एनालाइज करा करिए। डन है? न्यूट्रल। ओके, चलो बिल्कुल सही आ गया ना? हाँ जी, समझ गए ना क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि बेस उतना ही है, एक एसिड है, एक बेस है, एक एसिड है, तो न्यूट्रल ही होगा। बात समझे इतनी? चलो अब एक आधा और क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ए है वाइस, बी है पहला हो गया वाइस, बी हो गया आपका प्राइम या प्राइमरी, प्राइमरी लिख देती हूँ चलो, प्राइमरी, सी हो गया ए एंड बी बोथ, एंड डी हो गया आई डोंट नो। चलो आंसर बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से आंसर। बी प्राइमरी, वेरी गुड। ठीक है, क्या है आपका प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मेन कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर प्राइमरी हो सकता था, प्राइम हो सकता था, मेन हो सकता था, मुख्य हो सकता था। ठीक है, इतने सारे आपको अगर यहाँ पर लिखे हुए हैं तो प्रोटीन का मीनिंग क्या होगा आपका प्राइम, या जो भी है मीन्स प्राइमरी होगा। कितने परसेंट मिलती है ह्यूमन के अंदर प्रोटीन, 82% होते। ठीक है, तो इस तरीके से इतने से पार्ट से आपके 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कहीं पर मैं क्वेश्चन बताना भूल जाऊं, वैसे मैं बता देती हूँ एवरी टॉपिक के बाद, तो अपने आप भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए रफ करते हैं, नोट कर लिया करो भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको फाइनली जब एग्जाम देने जाएंगे ना, वहां पे ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, मैंने कहा था भाई मैं खुद भूल जाती हूँ नोट्स के लिए, मुझे एक मैसेज कर दिया करो या कॉल कर दिया करो दिन में, ठीक है, यानी कि 4-5 बजे के टाइम पे कि मैडम नोट्स भेज दो। मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, तो 7:30 बजे पढ़ाना भी भूल जाती हूँ। ठीक है, तो याद दिला दिया करो मुझे। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, कौन से आपके टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के टाइप, कितने टाइप का एमिनो एसिड होता है। तो पहला है आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, सेकंड होता है एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, और तीसरा होता है हमारा बेसिक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, और जो ये लोट लाट के पढ़ रहे हैं ना पलंग पर अपने बेड पर, ये जरा तमीज से बैठ के पढ़ाई करें, है ना। तो एमिनो एसिड कितने टाइप का है बेटा, एमिनो एसिड बेसिकली कितने टाइप का होता है आपका, 3 टाइप्स का है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। अब कैसे है, जिनमें अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबर में सेम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको कराया था कि कितने अमाइन ग्रुप थे, एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या फिर 2 अमाइन ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मींस इतना है अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप, और दूसरे कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे हो, इक्वल अमाउंट में, इक्वल लगा दिया ना मैंने, इक्वल अमाउंट में अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, एक न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अमाइन ग्रुप का मतलब, अमाइन ग्रुप का मतलब बेसिक इन नेचर, बेसिक, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब एसिडिक इन नेचर। और जब एसिड और बेस दोनों अब बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट है आपका एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब क्या है, जिसमें क्या ज्यादा होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, भाई एस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कैसा होगा आपका, मोर होगा, और जो अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है वो कैसा होगा, लेस होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और अमाइन ग्रुप का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा हो, मोर हो अमाइन ग्रुप से, तो भाई कौन ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक नेचर के लिए, इसलिए कैसा होगा, एसिडिक एमिनो एसिड होगा। ठीक है, कैसे, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे अमीनो एसिड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर NH2,
अब यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है CH2COOH, ठीक है, R की जगह पर ये आ सकता है CH2COOH। तो देखो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो गए 2 और अमाइन ग्रुप कितना हो गया बेटा 1। समझ गए ना, अमाइन ग्रुप एक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, और जब एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल अमीनो एसिड कितना हो, कैसा हो जाएगा, ओवरऑल अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। डन है, चलिए समझ गए। हाँ भाई, अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक अमीनो एसिड। फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे, केवल यही पूछे जाएंगे आपके। अब है बेसिक अमीनो एसिड, क्या होगा जिसमें अमाइन ग्रुप मोर होगा, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप कैसा होगा, मोर होगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होगा, लेस होगा। अमाइन ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए, बेसिक नेचर के लिए, बेसिक के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिडिक के लिए। समझ गए। तो जब अमाइन ग्रुप ज्यादा है मींस NH2 वाला ज्यादा है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, अमाइन बेसिक है, और बेसिक ज्यादा है इसका मतलब पूरा ओवरऑल अमीनो एसिड बेसिक इन नेचर होगा। इतनी बात समझे, चलिए नोट कर लीजिए। ओहो, हो गई, नोट हो गई, चलिए अब कर दूं, यहां से क्वेश्चन बता दूंगी आगे जाके। हाँ भाई, अब देखिए प्रेजेंस कि अमीनो एसिड आप सिंथेसिस कर रहे हैं या फिर आपका बाहर डाइट से इनटेक कर रहे हैं, तो इसके बेस पर जो अमीनो एसिड है दो टाइप, इसेंशियलिटी जैसे हम बोलते हैं, इसेंशियलिटी, इसेंशियलिटी के बेस पर अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर के बेस पर थे, एसिडिक और बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर। अब इसेंशियलिटी के बेस पर अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं। एक है आपका कौन सा, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा होता है हमारा नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, दो टाइप के अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा कौन सा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, लिख लिया ना आप लोगों ने, क्या कर दो, अच्छा रफ कर दो। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते। ठीक है, इनका जो सिंथेसिस है हमारी बॉडी में नहीं होता, इसे हमें डाइट के फॉर्म में बाहर से इनटेक करना पड़ता है। तो लिख लेते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी टेकन फ्रॉम डाइट। ठीक है, किसमें, खाने में, डाइट के फॉर्म में आपको ये इनटेक करने पड़ेंगे। तो इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, बॉडी में बन नहीं रहे हैं और हमारे लिए जरूरी है, तो कैसे लेंगे आप, बॉडी बाहर डाइट से, खाने से आप इनटेक करेंगे ये एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज, दे कैन सिंथेसाइज, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, so not taken by diet। ठीक है, तो ये नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है ही क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, और जब वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बन रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था ना आपने इससे पहले कि जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, तो उस प्रोसेस से, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस से ही हमारे अंदर बन जाते हैं। तो जब ये हमारे अंदर बन रहे हैं तो बाहर से इनटेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, और जब बाहर से इनटेक करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, बात समझ गए, ये क्या कहलाते हैं आपके, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, चलिए इसमें जैसे कि आपका एस्पार्टिक एसिड वगैरह है, ये इनके एग्जाम्पल है, एस्पार्टिक एसिड वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किसी ने पूछा था हमसे भी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपके पूछे जाते हैं।
हो गया? चलिए, तो अब आपका टाइम भी खैर होने वाला है। तो इसके जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो मैंने करा दिए। अब आते हैं प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स। तो प्रोटीन के टाइप्स आपको पता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसकी शुरुआत अब हम कल ही करेंगे। ठीक है, और इसमें जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा और ये आपके ऑप्शनल में ही पूछे जाएंगे। और ये जो लास्ट के 2 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, इनमें से कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आपको कल कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, चलिए बेटा। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद ही आपकी छुट्टी होगी। तो क्वेश्चन बताइएगा हमें, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो डीएनए है, डीएनए में कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है? विच सुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए? पेंटोज तो होती है, लेकिन कौन सी पेंटोज सुगर होती है? आंसर आया? ओ, पेंटोज सुगर कौन सी पेंटोज सुगर? जल्दी जल्दी जल्दी। डीऑक्सी, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज सुगर प्रेजेंट होती है किसमें? डीएनए में। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, गौरव, हर्ष और कौशिक, प्रशिष्टि, कुसुम, रौनक, सभी का आंसर सही है। चिराग, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डीएनए से नहीं, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस कहलाती है? आरएनए कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डैश। ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है? जल्दी से। अरे वाह, आंसर आ गए। जिज्ञासा, चिराग, आर्ट्स बेटा गलत हो गया, कौशिक, छवि और कनक बिल्कुल सही है। क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ट्रांसलेशन कहलाता है। और सबसे पहले डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। बाय बाय। हाँ भाई, बायो में मिलेंगे हम 8:30 बजे। ठीक है, बायोलॉजी 8:30 बजे मिलेंगे। बिल्कुल। कौन से गुड नाइट नहीं है, अभी बायोलॉजी पढ़नी है।